गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना। आज सुबह अपलोड नहीं हुआ था तो अभी कर रहे हैं, और सुबह और शाम दोनों इसी चैनल पे दोनों टाइम एडिटोरियल स्टार्ट होगा। यहाँ से इंग्लिश न्यूज़पेपर समझने का कोशिश करते हैं। राजनाथ, इट इज़ द कोर्ट दैट आर सेंडिंग अपोजिशन नेताज टू जेल। यानी कि राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि इट इज़ द कोर्ट, यह कोर्ट का मामला है, दैट आर सेंडिंग अपोजिशन नेताज टू जेल, यानी जेल में अपोजिशन के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को भेजा जाना, यह कोर्ट का मामला है। यहाँ से समझते हैं। स्लैमिंग अपोजिशन पार्टीज़, अपोजिशन पार्टीज़ यानी विपक्ष की पार्टी को की आलोचना करते हुए, स्लैमिंग मतलब आलोचना करना, अपोजिशन मतलब विपक्ष, पार्टीज़ मतलब पार्टी, यानी विपक्ष की पार्टी का आलोचना करते हुए, फॉर यूजिंग क्रूड एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज, और किसके लिए, तो उपयोग करने के लिए, यानी कि यूज करने के लिए, क्रूड और डेरोगेटरी लैंग्वेज यानी कि असभ्य और अपमानजनक भाषाओं का उपयोग करने के लिए विपक्ष के नेताओं का आलोचना करते हुए, और किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को सेड कहा, द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार हैज़ डिलीवर ऑन ऑल द प्रोमिसेस, अपनी सारी प्रोमिसेस को, सारी वादाओं को डिलीवर किया है, यानी कि पूरा किया है। इट मेड रेंजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर, जैसे कि राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो, निर्माण हो, एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो या CAA हो, टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 या फिर 370 के आर्टिकल को एब्रोगेशन करना हो, निरस्त करना हो, एंड ट्रिपल और एबोलिशिंग ट्रिपल तलाक, या फिर ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो। यानी कि बीजेपी की सरकार ने जो भी वादा किया था, अपने सारे वादाओं को पूरा किया है। यहाँ से समझते हैं। इन अ फायर साइड चैट, एक बहुत ही मतलब उग्र भाव से बात करते हुए, उग्र तरीके से बातचीत करते हुए, एट द टाइम्स नाउ समिट, टाइम्स नाउ समिट में सिंह, राजनाथ सिंह आल्सो रिजेक्टेड, यह भी रिजेक्ट कर दिया, द चार्ज, उस आरोप को, दैट, जो गवर्नमेंट वाज यूजिंग, कि गवर्नमेंट उपयोग कर रही है, ED, CBI एंड अदर एजेंसी, ED, CBI और अदर एजेंसियों को सरकार यूज कर रही है, टू टारगेट एडवर्सरीज, यानी विपक्ष को टारगेट करने के लिए, सेइंग, यह कहते हुए, दैट, कि इट वाज द कोर्ट, यह कोर्ट का मामला है, कोर्ट को समझना है, दैट वे आर नॉट प्रोवाइडिंग रिलीफ, कि कोर्ट क्यों नहीं रिलीफ यानी कि राहत प्रदान कर रही है, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, रिलीफ मतलब राहत, कोर्ट क्यों नहीं राहत प्रदान कर रही है, टू अपोजिशन लीडर, यानी कि अपोजिशन लीडर्स को, विपक्ष के नेताओं को कोर्ट क्यों नहीं रिलीफ प्रदान कर रहा है, एंड सेंडिंग देम टू जेल, और उनको जेल भेज रहा है, शुड वी अलाउ करप्शन, करप्शन को की अलाउड कभी नहीं की होनी चाहिए, टू इंक्रीज, इसको बढ़ाने की अनुमति कभी नहीं होनी चाहिए, बीजेपी इज़ कमिटेड, बीजेपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है,
टू रूटिंग आउट करप्शन, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार को रूट आउट यानी कि जड़ से समाप्त करना। बीजेपी कमिटेड है यानी कि प्रतिबद्ध है टू रूटिंग आउट करप्शन, करप्शन को यानी कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, यानी कि राजनाथ सिंह ने कहा। द डिफेंस मिनिस्टर आल्सो स्ट्रांगली डिफेंडेड द अग्निवीर स्कीम, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने स्ट्रांगली यानी कि मजबूती से, डिफेंडेड यानी कि बचाव किया, द अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम का, फॉर शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट, जो कि कम समय के लिए रिक्रूटमेंट होता है अग्निवीर पथ में, ऑफ सोल्जर्स यानी कि सोल्जर्स की, सैनिकों की, वाइल या एडिंग, यह भी ऐड करते हुए, दैट कि गवर्नमेंट वाज ओपन टू चेंजेस, गवर्नमेंट ने ओपन किया है टू चेंजेस यानी कि बदलाव करने की, इन इट, इसमें, इफ़ यदि, एनी ड्रॉबैक, कोई भी कमी कम आती है या होती है, टू द कम टू द फोर यानी कि कम टू द फोर यानी कि सामने आना, अगर कोई भी कमी सामने आती है, कम टू द फोर यानी कि कम टू द फोर एक फ्रेज है, एक साथ है, इसका मतलब होता है सामने आना, ड्रॉबैक मतलब कमी। तो कोई भी अगर कमी सामने आती है तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट वाज ओपन टू चेंजेस इन इट, गवर्नमेंट इसको चेंज करने के लिए, इसमें बदलाव करने के लिए ओपन है यानी कि बदलाव कर सकती है। एवरीवन, हर कोई, विल एक्सेप्ट, इस बात को स्वीकार करेगा, देयर शुड बी यूथफुलनेस इन आवर आर्म्ड फोर्सेस, हमारे आर्म फोर्सेस में यूथ होनी चाहिए यानी कि कम एज की होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है यानी कि सामान्य तौर पर 30 से 50 ईयर्स के हैज़ बीन एज रेंज फॉर आवर जवान, हमारे जवान किस एज के हैं, तो 30 से 50 एज के बीच के रेंज के हमारे जवान हैं नॉर्मली, सामान्य तौर पर। बट लेकिन व्हेन, जब जवान्स एज, जवान की एज होती है 18 to 20, 18 से 20 वर्ष, विल ज्वाइन, अगर वो ज्वाइन करते हैं, एज अग्निवीर, अग्निवीर के रूप में, देन, तब, रिस्क टेकिंग स्पिरिट यानी ओतप्रोत, स्पिरिट मतलब भावना या प्रेम या ओतप्रोत से भरा हुआ, विल ऑल्सो द बीट हायर, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लड़ने की काबिलियत होगी और देश प्रेम से ओतप्रोत होंगे। ही सेड, उन्होंने यह बात कही। थैंक यू फ्रेंड, और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सुबह इसी आगे का न्यूज़पेपर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।